सुंदरवन के जंगल में गब्बू रहता था, एक नर्मदिल हाथी जिसे केले और धूप बहुत पसंद थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त मोंटी था, एक शरारती छोटा बंदर, और वे दोनों बरगद के पेड़ों के बीच लुका छिपी खेलते थे। एक दिन धूप वाली सुबह मोंटी को ढूंढते हुए गब्बू ने सबसे पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ देखा। उत्सुक होकर उसने एक पत्ता हटाया और एक छोटा इंद्रधनुषी रंग का बैग देखा जो धीरे से चमक रहा था। गब्बू ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसे उत्साह की एक झंझनाहट महसूस हुई और उसने सोचा कि इसमें क्या जादू हो सकता है। मोंटी ऊपर से झांकते हुए बोला, गब्बू, तुम्हें क्या मिला? गब्बू ने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह खास लगता है। गब्बू ने चमकीले बैग को सूंघा। उसमें से धूप और बेरीज की खुशबू आ रही थी। उसने एक आम मांगा और एक हल्की पूफ के साथ एक बढ़िया आम प्रकट हो गया। मोंटी ने अगली कोशिश की, भुने हुए काजू मांगे और बैग ने दे दिए। खुश होकर दोस्तों ने जादुई बैग का उपयोग भोजन, नावों और यहां तक कि पत्तियों के मुलायम बिस्तरों के लिए भी किया। जीवन आसान हो गया, हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती थी। बैग अंतहीन लगता था, जिससे हर दिन एक सपने जैसा लगता था। लेकिन जल्द ही गब्बू और मोंटी प्रयास और रोमांच की खुशी भूल गए। समय बीतने के साथ गब्बू और मोंटी आलसी हो गए, हर चीज के लिए बैग पर निर्भर रहने लगे। एक दिन एक तूफान ने एक विशाल पेड़ गिरा दिया, जिससे पानी का रास्ता रुक गया। जानवर चिंतित थे, पानी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। गब्बू ने पेड़ को हटाने की इच्छा की, लेकिन बैग विफल रहा। केवल एक फूल दिखाई दिया। यह महसूस करते हुए कि जादू सब कुछ हल नहीं कर सकता, गब्बू ने जानवरों को इकट्ठा किया। साथ मिलकर उन्होंने धकेला और खींचा, आखिरकार रास्ता साफ कर दिया। गब्बू ने सीखा कि टीम वर्क और प्रयास जादू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। असली जादू एक दूसरे की मदद करना था। तब से गब्बू और मोंटी ने बैग का समझदारी से उपयोग किया, लेकिन कड़ी मेहनत का मूल्य कभी नहीं भूले। एक छोटे से शहर में रोहित रहता था, एक दयालु और ईमानदार लड़का। एक दोपहर स्कूल से घर आते हुए उसने सड़क के किनारे छिपा हुआ एक भूरा चमड़े का पर्स देखा। उत्सुक होकर उसने उसे उठाया और पाया कि वह पैसों और एक पहचान पत्र से भरा हुआ था। एक पल के लिए रोहित ने एक क्रिकेट बैट या अपनी बहन के लिए मिठाइयां खरीदने की कल्पना की, लेकिन उसके माता पिता के शब्द गूंजे, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। रोहित ने पर्स को उसके मालिक को लौटाने का फैसला किया, कार्ड पर दिए गए पते का पालन करते हुए। वह गर्व महसूस कर रहा था, यह जानते हुए कि वह सही काम कर रहा था। रोहित सज्जन के घर पहुंचा और पर्स लौटा दिया। बुजुर्ग व्यक्ति बहुत खुश हुए और उन्होंने रोहित को इनाम देने की पेशकश की। रोहित ने केवल एक छोटा सा टोकन स्वीकार किया, यह कहते हुए कि उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी सिखाई थी। घर चलते हुए रोहित ने गहरी खुशी और शांति महसूस की। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी का सच्चा इनाम पैसा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान था। सही काम करने से उसे ऐसी खुशी मिली जो किसी भी इनाम से कहीं ज्यादा समय तक टिकी रही। ईमानदारी टीम वर्क की तरह अपना ही इनाम है, और यही हमारी दुनिया का असली जादू है।